राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान सनातन धर्म। जिस ब्रह्म ज्ञान की कथा आपके सामने कई दिनों से चल रही है, उसके पाने का अधिकारी कौन है? जहां अधिकार की व्याख्या की गई है तो कहा गया है ना विरतो दुश्चरितान, जो दुराचार से विरत नहीं हुआ, अर्थात जिसके मन से दुराचार के प्रति आकर्षण नहीं मिटा, विरत हो गया। अविरता जो विरत नहीं, न शांतो न अशांतो न असमय, जो अशांत है, जो दुराचार व्रत है, विरत नहीं है, और जिनका मन समाहित नहीं होता, वह सुन करके भी इस ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। इसके सुनने के लिए दुराचार से उपरत होना, शांत चित्त होना, समाहित चित्त को इकट्ठा करने की क्षमता होना परम आवश्यक है। वह इस वेदांत को सुन के ज्ञान को प्राप्त। कदाचित किसी महापुरुष की कृपा से ज्ञान हो जाए, इसके पहले इन सब दुर्गुणों के रहते तो उसको बाद में साधना करनी पड़े, क्योंकि ज्ञान की झलक तो मिलेगी और वो निष्ठा टिकेगी नहीं। निष्ठा को टिकाने के लिए यह साधन आवश्यक है। तीसरी बात जो समझने की है, अरे कभी कभी उन शब्दों से हम ही अर्थ नहीं निकाल पाते। कभी कभी जब हम कहते हैं तो हमें तो अर्थ पर ध्यान जाता है, पर मेरे कहने पर वही अर्थ आपकी बुद्धि निकालेगी, ये समझ में नहीं आता। और सचमुच अभी मैं एक आध बात कहूंगा जिससे आप ये सोचें कि इसका क्या अर्थ निकला। बहुत जगह उपनिषदों में एक शब्द को दो तरह से बोला गया, उलट उलट। जैसे श्रीमद् भागवत में अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म परम, अहम ब्रह्म परम ब्रह्म माने अहम माने या मैं। संस्कृत में अहम शब्द मैं के लिया, तो अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं। और दूसरा इसी श्लोक का अगला चरण है, ये हो गया अहम ब्रह्म परम धाम। तो फिर दोबारा कहते हैं ब्रह्म हम परम पद। एक बार अहम ब्रह्म, दोबारा में ब्रह्म अहम। एक ही बात को दो तरह से बोला। एक बार कहा मैं ब्रह्म हूं, दोबारा कहा ब्रह्म मैं हूं। माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म मैं हूं। एक बार मैं पहले ब्रह्म बाद में, एक बार ब्रह्म पहले मैं बाद में। कोई कहे मैं स्त्री हूं, दोबारा कहे स्त्री मैं हूं। इसमें आपको कोई फर्क समझ आते? फिर जरूरत क्या थी ये बदल के बोलते? मैं धनी हूं, एक बार कहे, दोबारा कहे धनी में हूं। एक बार कहे मैं बनिया हूं, एक बार कहे मैं बनिया में हूं। मैंने इसमें फर्क क्या समझ है? आपको समझ है? कभी कभी मैं सोचता रहता हूं कि क्या है मन। सोचते रहते मैं स्वयं नहीं समझ पाता कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म मैं, ये दो बार क्यों कहा। थोड़ा उदाहरण से समझें, क्योंकि उदाहरण से बात जरा क्लियर हो जाए। एक बार रोशनी ने कहा बिजली मैं हूं, एक बार कहा मैं बिजली हूं, और दोबारा कहा बिजली मैं हूं। पहले जब कहा मैं बिजली हूं, रोशनी ने कहा मैं बिजली,
माने मैं पहले है, मैं बिजली हूं। अब इसी को दूसरा शब्द भी बुलवा दूं जिससे जल्दी समझ आए। रोशनी ने कहा बिजली में हूं, अर्थात कभी समाप्त नहीं हो। तो जब रोशनी की तरफ से बोला गया कि मैं सदा रहती हूं, बिजली हूं का मतलब सदा रहती। रोशनी कह दी मैं सदा रहती, बिजली शब्द छोड़ दे, मैं सदा रहती। तो इसमें ऐसा लगता है कि रोशनी प्रधान है और मैं सदा रहती हूं कहती है। तो कभी कभी हम हो सकता है, भुलेखा हो सकता है कि सदा तो रहती। तो दूसरे बार कहना होगा नहीं, मैं सदा रहती हूं नहीं, दोबारा कर, सदा रहती है सो मैं हूं। सदा जो रहती है सो मैं हूं। ये जरा भाषा ज्यादा चिंतन कर। जैसे एक दास घड़ा कहे मुझे कोई मिटा नहीं सकता, दोबारा ये कहे मुझे कोई नहीं मिटा सकता, ये भी एक बात है। दूसरी बात कहेगा जिसको कोई नहीं मिटा सकता वो मैं। तो जिसको कोई नहीं मिटा सकता वो है घड़ा। माने घड़े को अब घड़े की बनावट की तरफ जोर नहीं है। जिसको कोई नहीं मिटा सकता, जिसको कोई नहीं मिटा सकता उसमें तुम्हें कोई संदेह वो है, उसमें तो बिल्कुल पक्का है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता। एक चीज है और वो आग है, तो कोई कैसे कोई मिटाए। और यदि आप घड़े को मुख्य मान के कहते हैं हमें कोई नहीं मिटा सकता, इसमें जरा शंका होगी। यद्यपि वहां पर उद्देश्य वही है कि मुझे कोई नहीं मिटा सकता अर्थात मैं मिट्टी हूं, पर फिर भी मैं सदा रहती हूं ये कहने में फिर संदेह होगा। सदा तो रहते ही नहीं, कैसे कहता है सदा रहता। तो इसी तरह जब ये जीव कहता है मैं ब्रह्म हूं, मैं व्यापक हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं निर्विकार हूं, तो लोग कहते मैं कहा निर्विकार, रोज क्रोधी कामी लोभी नहीं लगता। मैं निर्विकार हूं जरा समझ में नहीं आता। अब दूसरी बात है, चलो तू नहीं है, निर्विकार तो कोई है। जैसे घड़ा है मैं सदा रहता हूं, चलो ये छोड़ दो, सदा कोई तो रहता है, वो कौन है? मिट्टी। अब जब वो कहेगा सदा कोई रहता है तो हाँ ठीक है रहता, उससे भिन्न मैं नहीं हूं, सदा रहने वाले से अलग मेरी हस्ती नहीं। अर्थात सदा रहने वाला और मैं दो नहीं है। दो है तो आप अलग करो, दो को तो कभी न कभी अलग किया जा सकता है। तो सदा रहने वाले को जरा अलग करो न रहने वाले से, तो दो निकलेंगे किए। तो फिर जब एक ही निकला तो सदा रहने वाला है तो सदा न रहने वाला, एक ही अस्तित्व निकला। और एक अस्तित्व कैसा है? सदा रहने वाला, और दूसरा अस्तित्व नहीं है। तो एक अस्तित्व अभी लगता है मेरा, क्योंकि अभी तक हम मैं रहे हैं, इसलिए मैं की प्रधानता से कहेंगे मैं ब्रह्म हूं। लेकिन मैं को प्रधान ब्रह्म मानने वाले कभी कभी सोचते हैं ब्रह्म कैसे है, सो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फलाने हो जाते हैं, ब्रह्म कैसे? तो फिर कहेंगे ब्रह्म तो सुखी रहता होगा, तुम तो नहीं हो, पर ब्रह्म तो सदा रहता होगा, ब्रह्म तो निर्विकार होगा। कहा ब्रह्म तो होगा, उस ब्रह्म से भिन्न तुम क्या हो? ब्रह्म से अलग तुम रह लेते हो। फिर उदाहरण में दूंगा, रोशनी कहे सदा हम रहते, फिर दूसरी बात कहो जो सदा रहती है वही हम है, उससे अलग हम कुछ नहीं। तो रोशनी सदा नहीं रहती यही ज्यादा सच लगता है, इसलिए रोशनी के मुंह से सदा हम रहते हैं ये भाषा। पर बिजली सदा रहती है ये कोई बिजली रोशनी कहे तो आप मानोगे कि नहीं? मान लोगे। और फिर वही रोशनी ये कहे कि बिजली सदा रहती है और उस बिजली से अलग हम कुछ नहीं, हम अलग उससे अलग अपना अस्तित्व रखते ही नहीं।
जीरो हमें, तो जब जीरो हमें तो पूरा हुई है, तो दो कहां रहे? और जब दो में रहे तो एक कौन है? रोशनी की बिजली। ये सोचने का ढंग है। यद्यपि इस कथा में आप लोगों को लगता होगा ये रोशनी बिजली, ये तो सिर्फ उदाहरण है जिससे तुम वस्तु स्थिति को थोड़ा आंच सको, शास्त्र के उस वचन को, क्योंकि ये तो भागवत में आया, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परम पदम। तो मैं आपको इन रोजमर्रा के दृष्टांतों से ये किसी तरह तुम्हारे ख्याल में आ जाए कि मैं ब्रह्म से स्वतंत्र कुछ भी नहीं। घड़ा मिट्टी से समझ लो, रोशनी बिजली से समझ लो, सूर्य के रिफ्लेक्शन से और सूर्य से। अब रिफ्लेक्शन कहे मैं सूर्य हूं तो कम चचेगा, फिर एक बार कहे मैं सूर्य हूं न कहे रिफ्लेक्शन, बल्कि कहे सूर्य ही मैं हूं, माने सूर्य ही मैं हुआ। मैं सूर्य नहीं, सूर्य मैं। और यह सूर्य से अतिरिक्त, सूर्य से स्वतंत्र मेरी कोई अपनी हस्ती एक है और वो है सूर्य की। मेरी कोई अपनी हस्ती नहीं। तो जब मेरी कोई अपनी हस्ती नहीं तो सूर्य अकेला है, और जब सूर्य अकेला है तो वो मरता नहीं, वो जन्मता नहीं, वो बुझता नहीं। जब दो सत्ताएं तुम्हें मालूम पड़ती है और दो में भी मैं मुख्य मालूम पड़ता है, सूर्य गौण है या नहीं जैसा है, रिफ्लेक्शन है जैसा, रिफ्लेक्शन महत्व का है, रिफ्लेक्शन सच्चा है। सूर्य सुना, सूर्य को सुना है। तो जब सूर्य सिर्फ सुना है और रिफ्लेक्शन के होने में कोई शक, बोलो, रिफ्लेक्शन के होने में तो कोई शक है ही नहीं, सूर्य के होने में शक है थोड़ा बहुत। रोशनी के होने में तो शक नहीं हो, तो घर उजेला कर रही है। शक है तो सिर्फ बिजली के होने है ना, यही मामला। ब्रह्म के होने में तो शक है कि तुम्हें अपने होने में भी कोई शक तो है, ब्रह्म ही नहीं है, ब्रह्म ही बकवास है। ब्रह्म किसने देखा? आप लोगों को भी यही कभी लगता होगा, किसने देखा भगवान, पता नहीं क्या है। आप तो है ना, माने आपको अपना होना एहसास हो रहा है, वो भी जो है नहीं, और जो है या जिसके होने से आपका होना एहसास हो रहा है, जिसके होने से आपको अपना होना लग रहा है, उसको आप मैं नहीं मान रहे। जैसे घड़े का होना किसकी वजह से? तो मिट्टी की वजह से घड़ा है, बल्कि मिट्टी ही घड़ा है। मिट्टी का होना ही तो घड़ा है। क्या मिट्टी के होने के बिना भी कुछ घड़ा? तो रिफ्लेक्शन का होना क्या सूर्य के बिना भी कुछ है? तो क्या मेरा होना, मेरा नहीं तुम्हारा भी, कहीं समझो महात्मा जी का होना गड़बड़, मेरा होना उसके बिना नहीं है, आपका होना भी, बोलो, उसके बिना आपका। किसी नेता अभिनेता का, उनका जिक्र इसलिए मैं याद कर लेता हूं कि उनकी बकवास रोज अखबार में आ जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत उनका याद रावणों का भी मैं कर लेता हूं, जिससे नेताओं की सोच तुम्हारे ख्याल में आ जाए। और लगभग नेताओं के पद चिन्हों पर आप भी चल पड़ते हैं। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनके हाथ सत्ता हो, और जिसके साथ सत्ता होती है उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े घूम जाते हैं। उनकी बात सच्ची है,
दिग्विजय सिंह यदि कहते कि मैं ऋतंबरा को साध्वी नहीं मानता तो ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि वो एक पद पे बैठे। अभिप्राय है पद में बैठे आदमी का झूठ भी सच होता है। इसी अभिप्राय से मैं याद कर लेता हूं और याद दिला देता हूं, और कभी कभी तो वैसे ही गिलोय और फिर नींद में चढ़े, वैसे ही करेला फिर नींद चढ़ा। पहले तो ये वैसे ही बदमाश, फिर कुर्सी मिल गई, अब कोई कसर नहीं है। बड़े बड़े लोग पढ़ पाकर गुमराह हो जाते। यदि सोने का मुकुट बनने से परीक्षित जैसा सात्विक व्यक्ति ध्यान में बैठे संत के ध्यान में बैठे, चोरी करते नहीं, बीड़ी पीते नहीं, ताश खेलते बाबा पर नहीं, ध्यान करके ऋषि के गले में सांप डाल सकता है, तब दिग्विजय सिंह कुछ करेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए ये कुछ करना में आश्चर्य मत किया करो, सब संभव है। इसीलिए याद दिलाता हूं कि आप है ऐसा तो एहसास हो ही, कभी लगा कि ये हम है भी जिसको कह रहे हैं कि नहीं? जागे हैं, सोए हैं, देह में हैं, जबकि जागे ये जगते ही ये रिफ्लेक्शन, ये आभास, ये चैतन्य का आभास प्रकट हुआ, लगता है हम है। बिना सूरज के, बिना चैतन्य क्या सीधा भाव, बिना आत्मा का आत्माभास, बिना सच्चे मैं का कोई मैं, बिना सच्चे है का कोई है। यदि घड़े का है तो किसी सच्चे है का है, यदि कोई दीवार है तो किसी सच्चे है की है, यदि कोई लहर है तो किसी सच्चे है की है। यदि सच्चा नहीं है, और सच्चे कितने होते हैं? लाखों लहरों में सच्चे कितने, लाखों रोशनियों में सच्चे कितने, लाखों मकानों में सच्चे कितने, लाखों जीवों में सच्चे कितने। कल स्वामी शांति स्वरूपानंद जी ने एक चुटकुला छोड़ा था कि एक कार ये, एक कार वहां, एक कार वहां खड़ी है, वो है, एक दुकान यहाँ एक भोपाल में भी है, उनका कहने एक बात नहीं है, एक वो भी है, एक मैं एक तुम एक वो, अगर कहने ब्रह्म, कल एक वो एक वो एक वो, ब्रह्म है नहीं। एक घड़ा ये, एक घड़ा वो, एक घड़ा वो, एक मकान वो, एक ईटा वो, एक मकान वो, लेकिन मिट्टी एक वो मिट्टी, एक वो मिट्टी, एक वो मिट्टी, एक ये ढेला एक वो ढेला, तो ठीक है, लेकिन एक ये मिट्टी, एक वो मिट्टी, एक तुम्हारी मिट्टी, एक मेरी मिट्टी, एक मेरी आत्मा, एक तेरी आत्मा, एक उसकी आत्मा, क्या मामला? आत्मा भी नहीं, मैं तुम ये है, लेकिन हम सबका जो आत्मा है, मैं एक हूं यदि कहे तो जरा गड़बड़ होगा। इसीलिए दो बार यदि समझ जाओ तो तुम कहो मैं एक हूं, लेकिन ना समझ पाओ तो दूसरे ढंग से जो एक है वो मैं हूं। अब क्यों एक मैं? क्योंकि एक के सिवा मैं कुछ नहीं, एक के सिवा तू कुछ नहीं है, एक ही सब कुछ है, एक ही सब कुछ है, और जो सब कुछ है वो एक ही है, एक ही सब में है, और जो सब में है वो एक ही है। लेकिन आपको कभी सब में एक लगते हैं? कैसे लगेंगे? क्योंकि आप बनावटे ये अलग अलग, कभी रोशनियां एक लगेंगी, बोलो, रोशनियां आपको एक लगती, तो रोशनियां अनेक,
और बिजली एक, और बिजली से रोशनी स्वतंत्र है, इसलिए रोशनी भी एक ही है, लगती रहे, आंखों से लगने दीजिए, प्रतीत होने दीजिए। प्रतीति से क्या, अनेकों की प्रतीति एक के कारण होती है, अनेक प्रतीत होते हैं और एक है। एक प्रतीत तो अनेक होते हैं और एक है, और जो एक है वो प्रतीत नहीं होता, एक नहीं प्रतीत होता। आपको एक प्रतीत होता है, एक होता तो है पर प्रतीत नहीं होता, और प्रतीत अनेक होते हैं पर होते नहीं है। पर जो प्रतीति को ही सत्य देखता है उसी को सोया कहते। सोए कौन, जिसको अनेक प्रतीत होते हैं और अनेक को ही सत्य मानता है, वो है सोया। अनेक प्रतीत होते हैं और अनेक के प्रतीति में जो एक को ही सत्य देखता है उसको कहते हैं जागा। जागी और सोए का अर्थ समझते हो, मोह दिशा देखन स्वप्न अनेक प्रकार, यही जग जान जागन योगी, परमार्थी प्रपंच योगी। अनेक मैं है और यही सच्चे हैं, और उसके अलावा कोई सच्चा तत्व तो नहीं, ऐसी सोच वाले ही सोए हैं। अनेक लगते तो हैं पर है एक ही सत्य, और एक न जगता है, न सोता है, न पैदा होता है, न मरता है। मरेगा भी कैसे, अनेक मरते, अनेक लगते, और अनेक जब मानेंगे हैं तो मरना तुम्हारी छाती पे चढ़ गए। जब अनेक है ही नहीं, एक ही है तो मरेगा कौन, एक मरेगा नहीं और कोई है नहीं। आप जब तक अनेक को मिथ्या नहीं मानते, सुन लो, अनेक की संख्या जब तक मिथ्या नहीं लगती और एक जब तक सत्य नहीं स्वीकृत होता, तब तक मौत से बचने का कोई उपाय है। क्योंकि जो अनेक लगते हैं वो तो मरेंगे ही, वो तो गायब होंगे ही। आप अभी नींद में चले जाते हैं, मौत में भी जाने वाले। तो मैं जब हम कहते हैं हम सत्य हैं, तो हम इसी मैं को इसी अर्थ में सत्य कहते हैं क्या? हम सत्य के अर्थ में मैं कहते हैं, मैं के अर्थ में सत्य नहीं कहते, सत्य के अर्थ में मैं कहते। मिट्टी के अर्थ में घड़ा अविनाशी है, घड़े के अर्थ में मिट्टी अविनाशी नहीं, बल्कि घड़े की दृष्टि से तो मिट्टी भी नाशी लगती और मिट्टी की दृष्टि से घट भी अविनाशी लगता है, लेकिन तब घट नहीं कहलाता, तब उसकी संज्ञा अविनाशी की दृष्टि से घट संज्ञा नहीं है। ब्रह्म की दृष्टि से मेरी जीव संज्ञा नहीं है, नानत्व नहीं है, अनेकत्व नहीं है। इसीलिए उपनिषद का मंत्र है, फिर मैं सुना दूं, इसलिए मैं एक बार उपनिषद की याद दिला देता हूं। जैसे नेताओं को नहीं मैं भूलता, तैसे मैं उपनिषद को भी नहीं भूलता, बीच बीच याद में लाता हूं। और उपनिषद और नेताओं का अनुभव दोनों विपरीत है। आम जनता का अनुभव भी उपनिषद से बिल्कुल भिन्न है। आम लोगों के लिए अनेक सत्य है, उपनिषद की दृष्टि से, ऋषि की दृष्टि से एक सत्य, एक सत, सत एक है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो उपनिषद कहता है, आप कहोगे कौन उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये नहीं कहा कि जो ऐसा देखता है वो शिर्री है, ऐसा जो देखता है वो मूर्ख है, ऐसा जो देखेगा वो दुखी होगा, ये उपनिषद नहीं कहता। बल्कि उपनिषद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते, जो सब प्राणियों को आत्मा में देखता है, सबको जो एक आत्मा में ही देखता है, अर्थात
सत्य अर्थों में एक आत्मा का ही अस्तित्व सब में देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानि। सब प्राणियों को, ये ठीक वैसे यहाँ भी है, सब प्राणियों को जो आत्मा में देखता है, सब प्राणियों को किसमें? और आत्मा को सब प्राणियों में देखता है। जो मिट्टी में सबको देखता है, सब बनी हुई मिट्टी की चीजों को किसमें देखता है? मिट्टी में। और मिट्टी को सब बनी हुई उन चीजों में, उन सब बनी हुई चीजों में मिट्टी को देखता है और मिट्टी में सब बनी हुई चीजों को देखता है। रोशनी में बिजली को देखता है, सब रोशनियों में, कि अपनी घरवाली में, अपनी घरवाली रोशनी में कि सब रोशनियों, सब रोशनियों में जो बिजली को देखता है। और बिजली में ही ये दोनों तरफ से, तो जो आत्मा में सबको देखता है, जितने जीव हैं ये सब आत्मा में है और आत्मा सब जीवों में है। ऐसा जो देखता है तथा न विजुगुप्सते, फिर इसको कहीं जलन नहीं होती। लाभ है ऐसा देखने से कि नुकसान? यदि बुरा होता तो कहते वेद कि ऐसा देखने वाले मूर्ख हैं, ऐसे देखने वाले नरक जाएंगे, ऐसे देखने वाले दुखी रहेंगे। पर निषद कहता ऐसा देखने वाले फिर जलते नहीं, ईर्षा नहीं करते। और भी एक मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत बीजानता तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम् अनुपश्येत। ये भी ईशावास्य उपनिषद का आठवां मंत्र है। ये भी पहला सातवां था तो ये आठवां, दोनों लगातार है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत, यस्मिन् जिस स्थिति में, जिस बोध दशा में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत, जिस बोध दशा में सब जीव ऐसा दिखता है, ब्रह्म ही है ऐसा दिखता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ब्रह्म आत्मैव भूत विजानता, आत्मा ही आभूत, आत्मा ही हो गए। आत्मा से अतिरिक्त अब सब मिट्टी, मकान, घड़े, बर्तन ले ले, क्या मिट्टी ही है, मिट्टी ही हुए, कुछ और नहीं। ऐसा जब लगता है आत्मा ही भूत बीजानता, बीजानता जानने वाले के लिए, तत्र फिर क्या है? तत्र कह वो कह शोक। जब एक मिट्टी ही है तो मारेगा कौन, मरेगा कौन, टूटेगा कौन, गायब कौन होगा? मिट्टी गायब हो, और कोई है? और को भी आप तो है कहते हो ना, उपनिषद कहता है और जिसको तुम है कहते हो है आपकी नजर में। जैसे स्वप्ना सोए की नजर में होता है, जागे की नजर में स्वप्ना, ऐसे तत्व की दृष्टि से और कोई नहीं होता। वो तो तत्व की दृष्टि जिसके पास नहीं है उनके लिए ही और सब होता है, सिर्फ तत्व नहीं होता। आम लोगों के लिए ब्रह्म नहीं है, हम सब हैं। और तत्व ज्ञानी के लिए ब्रह्म सत्य है और कुछ नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, ब्रह्म सत्य है। इसलिए जिसको ब्रह्म की सत्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और उस सत्यता से जब और नहीं तो मरना और जन्मना और का होना, और का होना और का न रहना सिर्फ दिखता ही है कि होता है। सत्य में और का होना, और का रहना, और का न रहना, ये जो दिखाई पड़ता है वो सत्य है क्या? असल में सत्य तो रहता ही रहता है और सिर्फ लगता ही भर है। जब लगने वाले को जान जाए कि सिर्फ लगता है नहीं, इसी का नाम जगना। जब स्वप्न से जगते हो तो जग गए हो क्या पहचान है?
जब स्वप्न आपको लगने लगे सिर्फ लगता ही था कुछ वास्तविक नहीं था, ऐसा जब समझते हो, उसी का नाम जगना है ना। तो ये जब लगने वाला सब लगता ही भर है और है जो का क्यों, ऐसा लग गया तो आप जग नहीं गए। इसका नाम जगना है। और फिर मरोगे, मर क्यों रहे हो? क्योंकि जो लगता है वो है, ब्रह्म नहीं है। विकारी तो है, निर्विकार है। आपके यहां निर्विकार के विकारी है। जगने सोने वाला तो है, पर सदा रहने वाला साक्षी नहीं है। मेरी जबरदस्ती हाँ करवा लेता हूं, तुम्हारी निगाह में कहां है? वो तो जैसे बदमाश आदमी छाती पे चढ़ के कहे कहां रखा है बता, बंदूक के बल से। ऐसे ही मेरी दूसरी बंदूक से ही बड़े जोर से कहलवाता हूं हाँ साक्षी, हाँ ब्रह्म है। इतनी देर कहलवाने में लगा, सहज कहा तुम्हें स्वीकार। और अब भी हाँ हाँ कहते हुए भी कल फिर गड़बड़ होगी। सचमुच जिसके लिए आत्मा सत्य है और कोई सत्य है ही नहीं, ना जगने वाला न रहने वाला, अनेकों। जब अनेकों सत्य नहीं, एक ही सत्य, और एक जो कभी, तो क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाने वाली है। पर वो लगना इतना खोपड़ी पे चढ़ा है, जो लगता है इसको कैसे कहें कि नहीं है। ये लगने वाला, मालूम पड़ने वाला, प्रतीत होने वाला कैसे कहे नहीं है। तो ऐसे न कहो नहीं है, तो एक तर्क से सुनो, नहीं रहता है कि बना रहता है। चलो खड़ा लगता है, मान लिया, लगने वाले को इंकार न करो, पर लगने वाला रहेगा? लगने वाला सदा से था, जब लगने वाला हुआ, लगने वाला नहीं रहता, तो उसे ढूंढो जो रहता है। और रहने वाला, जहां होने वाला और न रहने वाला रहता है, वहां रहने वाला तो नहीं रहता। बोलो, जहां न रहने वाला रहता है वही रहने वाला रहता है। तो जहां न रहने वाली जागृत अवस्था, न रहने वाली स्वप्न अवस्था, न रहने वाली सुषुप्ति अवस्था रहती है, वही सदा साक्षी रहता है। अब इन दो में से साक्षी सत्य है कि जगना सत्य? सोना सत्य है, स्वप्ना सत्य है कि साक्षी सत्य? और दो में से तुम जगना हो या साक्षी हो? साक्षी तुम हो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं। ये तुम जगने वाले हो तो सोए बिना बचोगे नहीं। वो क्या फरा सो झरा और बड़ा सो उताना। जो जगा सो सोएगा, जो जन्मा सो, जो हुआ सो जाएगा, गायब होगा। और जो आई है ही आज सच, और है भी, और नानक आगे होगा भी सच, कि आगे झूठा हो जाएगा कलयुग में। तो कौन सा? एक दिन ऐसा आएगा, रामचंद्र कहे गए सिया से, और कान से चुने का कौवा मोती, कलयुग आ जाएगा। तो कुछ भी आ जाए, पर सत्य कभी असत्य नहीं होगा, और असत्य कभी स्थायी नहीं हो सकता, चाहे कोई युग आ जाए। बाकी कलयुग तो बहुत करामात करेगा। कलयुग गुमराह कर सकता है सत्य से, पर सत्य को समाप्त, राजनैतिक भ्रष्टाचार ला सकते, राजनैतिक बेईमान भ्रष्टाचार कर सकते हैं, पर भ्रष्टाचार का आदर कभी भी मनों में नहीं आएगा। आदमी को भ्रष्टाचार दुख देगा, और सत्य के प्रति आस्था समाज की रहेगी ही। यही जिंदगी का है। इसलिए ये जो सब संसार की प्रतीति है, प्रतीति यहां पर भी है। कोई ये थोड़ी कि एक घड़ा कहता है कि ये नश्वर चीजें नहीं रहती, इनमें कुछ नहीं है, हम सदा, ये मिट्टी सदा रहती है। तो जो बोलता है वही नहीं ये हाल है, जो नहीं बोलते वहां भी यही हाल। कोई प्रतीति दो तरह की नहीं है। यहां भी जगने सोने वाले का परिवर्तन और साक्षी की अपरिवर्तनशीलता है।
और आप लोगों के यहां भी वैसे ही, सिर्फ एक को सत्य का पता चल जाने से प्रतीति को प्रतीति मानता है, स्वप्नों को स्वप्ना मानता है, सृष्टि को सृष्टि मानता है, सत्य नहीं मानता, असत्य को सत्य मानता है। ज्ञानी आत्मा को ब्रह्म को सत्य मानता है, सृष्टि को असत्य और खेल मानता है, मिथ्या मानता है, नाटक मानता है, प्रतीति मात्र मानता है, प्रतीति मात्र। सत्ता तो सत्य की है, प्रतीति इनकी भी है। तो जिसकी सत्ता होती है वो सत्य होता है, और जिसकी प्रतीति होती है वो मिथ्या होता है। नहीं समझ में आया? तो इसमें जगत की प्रतीति मात्र है। ये जगना और सोना, रोज जगना रोज सोना, रोज जगना रोज प्रतीत होता है। हमें तो प्रतीत नहीं होता होगा, बोलो। जगना सोना हमारे यहां भी वैसे जैसे तुम्हारे यहां, पर तुम जगने सोने तक ही सीमित हो, इसी को सच्चा मानकर जी रहे हो। हम सच्चे को सच्चा जानकर जी रहे। इसलिए जो सच्चे का सुमिरन नहीं करता, सतनाम सत्य का स्मरण नहीं करते, वही जन्मते और मरते हैं। जो सत्य का सुमिरन करता है, सत्य की याद कर लेता है, सत्य की परख कर लेता है, वहां जन्म मरण है कहां। यही कथा तो रोज पंडितों से सुनते हो, कोई कथा थोड़ी दूसरी है। और उसके सुमिरन से दुख चले जाते हैं, उसके सुमिरन से जन्म मरण चले जाते हैं। जो परे संतन की शरणी, उनका जन्म मरण सब दुख जाए। कैसे जाएगा जन्म मरण? गाने से चला जाएगा। जन्म मरण दुख जाता है, बहुत दुख चला जाता है, बिना सत्य के जाने चला जाता है। असत्य के जान लेने पर जन्म मरण ये जो दिखता है ये चला जाता है। जन्म मरण दिखता है तो जन्म मरण रहता नहीं। जन्म मरण वैसे ही, घड़े बनना फूटना वैसे ही, फिर भी फूटने बनने को कुछ है ही नहीं, एक है जिसका अस्तित्व सदा। अर्थात प्रतीति सब वैसी ही। इसलिए हम प्रतीति के विरोधी नहीं है, जगत की प्रतीति के विरोधी नहीं है, जगत में सत्यता की अवधारणा के विरोधी है। शायद नहीं समझा। हम घड़े की प्रतीति के और घड़े के अभाव की प्रतीति के विरोधी नहीं है, वो तो होगी, लेकिन घड़े की सत्यता नहीं है। सत्यता जिसकी है वो है मिट्टी। सत्यता साक्षी की है, जगने सोने वालों की सत्यता। और जगने सोने वाले जब सत्य नहीं है तो इनके नष्ट होने की चिंता। समझदार करेंगे कि मूर्ख, आप किन में से हो? अब ये बताओ, झूठ नहीं बोलो, आप ज्यादा पढ़े हो कि मैं? आपको अपनी पढ़ाई पर नाज है। हम तो 10 भी पास नहीं है, थोड़ी संस्कृत पढ़े, गरीब घर में जन्मे हैं, गांव में। आपको क्या कमी और मुझको क्या मिला है? और अभी भी दिमाग न ठीक हुआ हो तो अभी समझ जाओ कि इसके बिना ठिकाना कहीं लगना नहीं। रुपए से ठिकाना नहीं लगेगा, पदों से ठिकाना नहीं लगेगा। हम समझते हैं कि जिसको समझकर हमारा ठिकाना लगा है, उसी को समझकर तुम्हारा ठिकाना लगा। और जी जान लगा दो इसमें, ये भी ईमानदार हो तो इसके जानने में जी जान लगाओ। इसके जानने के लिए घर छोड़ना पड़े तो छोड़ो, इसके लिए। और क्या है? पिया मिलन के काल आज जोगन बन जाऊंगी। और हम भी अपने पिया मिलने के लिए तो बाबा बने कि बाबा बनने का कोई शौक था? पिया मिलने के लिए ही बाबा बन गए। अब पिया न मिले तो बाबा बने, फिर तो तुम्हारी गृहस्थी अच्छी। बाबा बनने का प्रयोजन 2 रोटियां नहीं, बाबा बनने का प्रयोजन बिल्डिंग नहीं, बाबा बनने का प्रयोजन 4 से चेला नहीं, ब्रह्म बनने, बाबा बनने का प्रयोजन इस सत्य की अनुभूति है। और तुम भी यहां कोई आशीर्वाद मेरा लेने नहीं आए, और न मेरे यहाँ आशीर्वाद बढ़ता है। मैं अकेला बाबा हूं जिसके पास आशीर्वाद नहीं है। नहीं है मेरे पास। शर्म आती है जब कोई कहते हैं इसके बच्चे को ये तो लुंजा पैदा हुआ है, हाथ रख दे।
तो शर्म लगती है कि मेरे में ताकत होती, रखने से ठीक हो जाता तो मैं भगवान की सौगंध करता हूं, मैं हाथ रख देता, मुझे क्या तकलीफ है। पर शर्म लगती है, झेप लगती है कि हाथ भी रखे, ठीक भी ना होगा तो हम जो थोड़ा बहुत ब्रह्म ज्ञान बघार लेते हैं वो भी अच्छा नहीं कहलाएगा, लोग कहेंगे अरे आजमा लिया उनको। तो ज्ञान तो आजमाओगे नहीं, जो आजमाओगे उसमें गड़बड़ हो जाएगा तो तुम मेरे लायक भी ना रहोगे। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे ज्ञान के लायक बने रहो, इसलिए मेरी परीक्षा मत करो। परीक्षा करोगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि कभी चमत्कार सफल होता है, कभी नहीं होता, कभी आशीर्वाद फलता है, कभी नहीं फलता, कभी अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, कभी कभी हो गया तुक्तान। क्या है वो तुक? तो क्या है, क्या छोड़ा तुक्का, और हो गया तो, और नहीं तो हाँ बस वही समझ। हमारा भी ऐसा ही। इसलिए जो हम जानते हैं, जो हमारे पास कीमती है, जिसके कारण हमें संतोष है, यदि इसको आप जानना चाहते हो तो मेरे चेला, यदि जानना चाहते हो। अब बाकी तो फिर हो ही जो कुछ सही नहीं कहूंगे। यदि जानने की रुचि भी है तो मेरे चेला हो, मंत्र लो चाहे न, मैं स्वीकारता हूं। मंत्र लेने से कोई मेरा चेला नहीं होता। इस सत्य के जानने की जिनमें उत्सुकता हो गई है वो किसी के चेले हो तो भी मेरे चेला। और यदि सत्य के जानने की उत्सुकता भी नहीं है तो मेरे चेला भी हो तब भी मेरे चेला नहीं हो। मंत्र तो कई लिए, मेरे ज्ञान से लेना ही देना नहीं। किसी की निगाह आश्रम में होगी, किसी की निगाह साथ घूमने में, दो चार चेला बढ़ा लेंगे साथ रह। जिसकी दृष्टि मेरे ज्ञान पर नहीं वो चेला ही नहीं है। और यदि ऐसा चेला कभी कहे कि उनका चेला हूं तो कह दो तुम हो ही नहीं सकते। कई बार लोग आ सकते कि जब सम्मेलन हुआ था कानूनी के चेला हैं, बाद में आएंगे धनराज जी के यहाँ तो रोटी खाएंगे, 25 रुपया ले ले जाए। कृष्णलाल जी के यहाँ पहुंचे क्योंकि वो अरुण बंसी समाज के प्रेसिडेंट है, कुछ न कुछ दे ही देंगे। ये साधु का जीवन। दुर्भाग्य है कि सत्य की जिज्ञासा छोड़कर लोग संसार की तरफ भागते। सत्य को जानिए, फिर देखिए यदि मिट्टी को जानकर घड़ा रहे, पानी भरे तो कोई हानि है क्या? काम भी आ रहा है, मस्त भी है, टूटेगा फूट जाए, रहे रहे न रहे न रहे। सत्य के जान लेने के बाद ये जीवन और सरस हो जाए, और अच्छा हो जाए, और खेलने में आनंद आए। फिर तो जन्मने में भी आनंद आएगा, मरने में भी आएगा, रहने में भी आएगा, जाने में भी आएगा, आनंद ही आनंद। फिर ये गीत अच्छा लगेगा, बाहर आनंद है, भीतर आनंद है, चारों ओर लकड़े, आनंद ही आनंद है। भीतर आनंद बाहर नहीं, तो कभी भीतर आनंद है तो बाहर नहीं, कभी बाहर आनंद तो भीतर नहीं। कई का बाहर बाहर बहुत है, भीतर कुछ नहीं। कई का भीतर भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। ज्ञानी का तो परम आनंद है, जहां जहां है वहां, क्या इधर आनंद की उधर आनंद की, इधर की नहीं की उधर की नहीं, वहां जहां है तहां आनंद ही आनंद है। और जहां है अमृत अमृत है, कहाँ मौत है, कहाँ दुख है, कहाँ हानि है, कहाँ चिंता है, क्या बिगड़ जाने वाला है। सिर्फ दिखता ही था, ये सब ख्याल था। इसलिए मोह निशा सब सोह निहार, देख स्वप्न अनेक प्रकार, गिर जग जामिन जागर जोगी, परमारथी पंचवी होगी। योगी लोग जागते हैं। क्या जागते हैं? सब प्रतीति मात्र, सब जागृत। स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति भी प्रतीत होती, स्वप्ने भी प्रतीत, और जागृत भी जो नहीं प्रतीत होता, जिससे ये प्रतीत होते हैं वो आत्मा तुम्हें। पर तुम समझते हो हम प्रतीत हो रहे हैं, अब नहीं प्रतीत होंगे, अर्थात आज नहीं लगते हैं, कल नहीं रहेंगे। आज है, कल नहीं रहने वाले। ऐसा नहीं लगता कि हम ही रहने वाले हैं और कोई रहने वाला नहीं।
और कभी पहले कार्यक्रमों में हमने बताया कि चींटी भी जान तो नहीं पाएगी, पर चींटी भी जान ले तो ब्रह्मा की ऐसी तैसी, क्योंकि ब्रह्मा की आयु तो ज्यादा है, बाकी तो ब्रह्मा का भी ट्रांसफर होता है, कार्यकाल बदल जाता है, रचना के लिए दूसरा ब्रह्मा नियुक्त होता है। आपको नहीं मालूम, ये कथाओं में है, और मैंने पहले कभी कथा सुनाई भी कि एक बार ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि मैं दुनिया चलाता हूं, मैं दुनिया बनाता हूं। ब्रह्म से बोल के अपने ही को मान बैठा, जिसकी सत्ता है उसको नहीं, मैं चलाता हूं। ठीक बात भी थी। ब्रह्म ने अपनी सत्ता में एक भगवती शक्ति देवी सी खड़ी की और 3 मुंह का गधा, 3 मुंह का गधा, एक विलक्षण चमकीली छड़ी जो किसी अष्ट धातु से मेल नहीं खाती, न स्वर्ण, न चांदी, न लोहा, और कोई धातु से नहीं पड़ी, कौन पता नहीं काहे की छड़ी थी, एक छड़ी थी। अब उसमें एक देवी बैठी, वो भी कई सिरों की, कई भुजाओं की। अब ब्रह्मा की दुनिया में तो ऐसे कोई थे नहीं, आपने भी सुना इतनी देवी के मुंह, इतने वो भुजाएं। अब उस ब्रह्मा ने देखा ये कौन है। अब उसका बनाया होता तो आता कि ये भी मेरा ही बनाया है, पर ना वो गधा उसका बनाया, ना वो छड़ी उसकी बनाई, ना वो देवी उसकी बनाई। अब ब्रह्मा चकाचौंध में पड़ा कि ये कहां से आया। देवी के पास आकर, मां तुम कौन हो, ये क्या है। कहने लगे तुम तो ब्रह्मा हो, तुम तो सबके बनाने वाले हो, तुम्हें तो पता ही होगा। चूंकि अहंकार हो गया था ना, वही तो चूर्ण करना था। अब जब देखा, कहा ये बात तो है, मैं ब्रह्मा तो हूं, पर ये तो मैंने नहीं बनाया, ये कहां से आ गया, ये कैसे बन गया, ये कौन। तो उस देवी ने कहा कि जब तुम इतना भी नहीं जानते तो अहंकार किस बात का करते हो। तुम बड़े रचयिता बने फिरते हो। उन्होंने कहा बर्खास्त, निलंबित, जाओ। ब्रह्मा हटा दिए। अब तुम्हें सोचते हो कि कौन बनेगा, तो एक लंबी कतार खड़ी थी, लंबी कतार। ब्रह्मा ने जाते जाते पूछा ये कौन है। चींटियों की, जैसे चींटियों की लाइन लगी, तो एक लाइन लगी थी। उन्होंने कहा ये विष्णु है। एक जब हटेगा तो ये, फिर ये हटेगा तब ये, जब ये हटेगा तब ये, विष्णु की लाइन। फिर कहने लगे ये ब्रह्मा की लाइन। और कहें ये वाला ब्रह्मा आज बर्खास्त हो रहा है, अब इसकी बारी है आने की। ये लाइन लगी है, इतने उम्मीदवार अभी है। तुम सोचते हो हम चलाते हैं, तुम मरो तो दूसरे तैयार बैठे हैं। इतने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शंकर है, और ये रामायण में है, अनगिनत है ये सब। और उपजहि जासु वंश ते नाना, मैं घर से नहीं कह रहा, उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवान, जिससे नाना ब्रह्मा, नाना विष्णु, नाना शंकर उत्पन्न होते। उपजहि जासु अंश ते नाना, नाना माने अनेक, अनेक ब्रह्मा जिससे पैदा होते, अनेक विष्णु पैदा होते जिसकी सत्ता से। उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवान, जिनसे सब उत्पन्न होते हैं। अब देखो, यदि ब्रह्मा भी जान जाए तो वो सत्ता तो ब्रह्म ही है, बाकी तो ब्रह्मा भी रहने वाला नहीं। जान जाओ तो तुम भी वही सत्य हो जिससे सब होता है, बाकी ये नहीं रहने वाला है। जो भी जान जाए वही ब्रह्म है, और बाकी सब न रहने वाले। यदि ब्रह्मा भी जान जाए तो वो ब्रह्म ही है, और न जान जाए तो ब्रह्मा भी मरा। नहीं समझ में आई। और चींटी भी जान जाए तो उसके लिए ब्रह्मा कुछ नहीं है, वो तो ब्रह्म है, उसकी सत्ता से ब्रह्मा होता है। यदि चींटी भी जान जाए तो चींटी की आत्मा की सत्ता से ही
ब्रह्मा पैदा होता है। चींटी तो होती है, ब्रह्मा भी पैदा होता है। और यही बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप जान जाओ कि आपकी सत्ता से ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं और न जानो तो तुम पैदा होकर मर जाते। है तो सिर्फ जानने का करामा, और फिर भी जोर जानने पर नहीं, कवायद पर। यह है भारत की विद्या, यह है भारत के ऋषियों की विद्या, यह है भारत के उपनिषदों की विद्या। ये वो विद्या है जिसके बल पर ये भारत विश्व का गुरु रहा है। यदि हम थोड़े लोगों के गुरु होते हैं उसी विद्या के बल पर, तो ज्यादा के भी गुरु इसी विद्या से होंगे। बात तो ये तो गुरु ही वो होता है जो इस विद्या को प्राप्त होता है, और ये विद्या विश्व में और कहीं नहीं है। कोई कब्रों में गड़े हैं, कयामत के दिन खुदा बंद करीम खोलेंगे, फिर खुदा बंद करीम फैसला करेंगे, नरक सरक भेजेंगे, हमारा फैसला करेंगे खुदा बंद करीम। हम तो कितने खुदा बंद करीमों का फैसला करने वाले हैं। ये है भारत की विद्या। आप भारत की विद्या से अपरिचित रहकर दीन और दरिद्र, बात बात में विदेशों की तरफ कटोरा लेकर प्रधानमंत्री, यहाँ तो बहाना ढूंढते हैं लोग भिखारी बनने का। एक मुट्ठी भर जापान, वहां तूफान आ गया, तमाम लोग मर गए। विश्व के लोगों ने कहा हम आपको देते हैं, आप सिर्फ दुआ दो, हमको कोई सामान नहीं चाहिए। नरसिंहारा होते तो तुरंत कटोरा फैला देते, दे दे कुछ, दे दे कुछ। तुम दरिद्र, तुम्हारे बाप दरिद्र, तुम भारत की भूमि से अपरिचित हो, नहीं कह देते भारत भूखा रह लेगा, लेकिन बाहर हाथ नहीं फैला। बल्कि तुम चाहो कि तुम्हारे देश को प्रेरणा देने भारत का संग तुम्हारे देश में आ सकता है। यह है भारत की सोच। आपसे भी हमारा निवेदन है कि इस भारतीय औपनिषदिक चिंतन को, वैदिक चिंतन को समाज तक पहुंचाने के लिए आप सब सहयोग दीजिए। पुस्तकों के द्वारा, कैसेटों के द्वारा प्रेम और उत्साह बढ़ाइए, इस चीज की महिमा समाज में बढ़ाइए। केवल फलानी उपन्यास की किताब उस बुक स्टॉल में दिखती है, वो जाने न चाहिए गवैयों के कैसेट घर में बजाते रहते हो, जिस गाड़ी में देखे, जिस घर में, वही भंडों के गीत। तुम्हें उपनिषद के गीत, गीता, हमारे राम सुखदास जी के गीता के श्लोक गाए हुए बढ़िया घरों पर बजाइए, तुम्हारे बच्चे गीता के श्लोक सुने। आपको गीता के श्लोक, वैदिक मंत्रों को अच्छे गलों से गवाकर बच्चों को सुनवाइए। कभी कभी हम देखते हैं दीपक के यहाँ गाड़ी में भी कोई न कोई कैसेट अच्छा लगा रहता है। हमारे सुरेश आहूजा है उज्जैन वाले, वो अपनी गाड़ी में कोई भजन, कोई उपदेश का कैसेट लगाते। तुम जाने कौन से कैसेट लगाते हो जो बूढ़े लोग। कल परसों को एक व्यक्ति मिला, एक पत्रकार, उसने कहा भेलसा विदिशा आप कभी टाइम दो तो हम वहां के लोग चाहते हैं। मैंने कहा विदिशा मुझे बहुत याद, विदिशा को मैं भूलता नहीं, कोई घटना होती है नहीं भूलती। मैंने कहा मैं पूज्य अपने गुरुदेव के चरणों में था, मैं गोंडा महाराज की तरफ ट्रेन में था गुरुदेव के साथ। गुरुदेव ऐसे बैठे थे, पास की दूसरी सीटों में मैं था। सामने एक बड़ा गोविंद जी जैसा सुंदर चेहरा, भरा भरा, सामने बाल थोड़े कम होने लगे थे, आगे बैठा था। उनसे इनको मत जोड़ना, सिर्फ सूरत को जोड़ना, बाकी तो बहुत फर्क है। वो कोई पुस्तक पढ़ रहे, वो चले गए घूमने टहलने शौचालय। मैं गांव का जन्मा, मुझे कुछ पता था नहीं, मुझे लगा ये बढ़िया किताब, मैं भी पढ़ने लगा। 3-4 पेज पढ़ डाले। तब तक एक लड़का कॉलेज में पढ़ने वाला किसी लड़की के प्रेम में पढ़ने लगा। आगे की कथा जरा गड़बड़ सी थी, वहां तक पहुंचा ही था, तब तक वो महानुभाव आ गए। मेरी तरफ ऐसे देखते, बाबा होकर ऐसी किताब पढ़ते। तो मैंने उनकी तरफ देख के, कोई उत्तर नहीं, कोई चालाकी नहीं, जो दिल की थी वही कह दी। कोई उत्तर तो सब लोग दे देते हैं। तो सहज मैंने कहा भैया
आपकी शक्ल देख के, उम्र देख के लगा था कोई अच्छी किताब पढ़ते होगे, तो मैं भी चक्कर में आ गया, मैं भी पढ़ने लगा। मैं नहीं जानता था इस उम्र में इतनी पागलपन की किताबें पढ़ते हो। शर्म करो, बूढ़े लोग उपन्यास की किताबें लिए चिपटे पढ़ते रहते हैं, रामायण और गीता नहीं कहते, शांति नहीं मिलती। मैंने कहा ऐसी कैसी तुम्हारी शांति मिलेगी? आपने शांति के लिए किया क्या? मनमानी चलते हो, न शास्त्र की मानो न गुरु की मानो, मनमानी चलते हो, फिर आत्महत्या करते हो, जहर खाते हो, जलाई जाते हो, जलते हो, मरते हो, तलाक करते हो। तुम कोई जीने लो हो? या तो सागर में डूब मरो, नहीं तो वेद की सागर में गोते लगाकर जीवन को अमृत बना। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।